हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए आज हम राजस्थान अध्ययन की कक्षा 7 आरबीएसई की पुस्तिका लेके आए हैं, जिसके अंदर सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर बात करें अपने मुख्यमंत्री महोदय ने रीट 2022 रीट 2022 के लिए भी घोषणा हो चुकी है और निश्चित रूप से आरबीएसई पुस्तिका में से प्रश्न आने हैं। आपने 2021 की परीक्षा के अंदर भी देखे होंगे। तो चलिए समय खराब नहीं करते हुए पहला पाठ शुरू करते हैं। तो पाठ संख्या पहला है अपना वन एवं वन्य जीव संरक्षण। वन वन्य जीव एवं संरक्षण के बारे में देखेंगे। पहला पाठ है अपना। प्रश्न संख्या 1 है, राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित 1988 के अंदर हुआ था, जिसके अनुसार कुल भूभाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए। कितने प्रतिशत भूभाग पर होना चाहिए? 33% भूभाग के ऊपर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। ऑप्शन 1 अपना सही होगा। प्रश्न 2 है, केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्था एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्था मतलब काजरी और आफरी किस जिले में स्थित है? तो सभी को लगभग ये पता है कि किस जिले के अंदर स्थित है। जोधपुर जिले के अंदर है वो स्थित है। ऑप्शन संख्या अपना क्या होगा? ऑप्शन संख्या 3 सही होगा। प्रश्न संख्या 3 है, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग वन क्षेत्र में आता है। तो कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र में आता है? 10वां भाग है वो वन क्षेत्र में आता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, वनों को 3 भागों में बांटा जाता है। उसमें शामिल है आरक्षित वन है, सुरक्षित वन है, अवर्गीकृत वन है, उपरोक्त सभी है। तो इसका ऑप्शन हो 4 सही है, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 5 देखिए, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला सभी को पता है किस जिले के अंदर लगता है। खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर लगता है। प्रश्न संख्या 6 है, राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? तो सर्वाधिक पूछा है सबसे पहले, उसके बाद में कम पूछा है। तो सबसे पहले सर्वाधिक उदयपुर के अंदर है और सबसे कम चूरू के अंदर है। तो ऑप्शन अपना 4 सही होगा। ऑप्शन 4 सही है। प्रश्न संख्या 7 देखें, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सभी को पता है कि माउंट आबू के अंदर सदाबहार वन पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 8, राजस्थान राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी पूछा जाए तो गोडावण है। ऑप्शन 4 सही होगा। प्रश्न संख्या देखिए 9, राजस्थान का राज्य पशु यानी वन्य जीव कौन सा है? वन्य जीव का अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा? चिंकारा अपना होगा। अगर पूछा जाए पालतू पशु कौन सा पूछा जाए? पालतू पशु कौन सा है? पालतू अगर पशु में बात करें तो पालतू पशु के अंदर आता है ऊंट। ऊंट आता है, जिसको 2014 के अंदर राज्य पशु घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष के बात करें तो खेजड़ी है जो राज्य वृक्ष है। ऑप्शन 4 अपना सही होगा। प्रश्न 11 देखिए, राजस्थान राज्य पशु यानी पालतू पशु कौन सा है? देखिए वही प्रश्न आ गया, पालतू पशु कौन सा है? अभी आपको बताया ऊंट है वो पालतू पशु है। प्रश्न संख्या 12 है, राजस्थान राज्य कल्प वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य कल्प वृक्ष अगर पूछा जाए तो खेजड़ी होगा। ऑप्शन अपना 4 सही है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, प्रश्न संख्या 13 है, राजस्थान राज्य राज्य पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प देखा जाए तो रोहिड़ा होगा। ऑप्शन 3 सही होगा अपना। सेवण घास, प्रश्न संख्या 14 देखिए, सेवण घास किस जिले में पाई जाती है? सेवण घास वो देखा जाए तो जैसलमेर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन 4 सही होगा अपना। प्रश्न संख्या 15 देखिए, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान हैं कौन कौन से? राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव देव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान या उक्त सभी। तो इसका ऑप्शन होगा अपना उक्त सभी, मतलब ये सभी के सभी क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के अंदर।
प्रश्न संख्या 16 देखिए, साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? तो साइबेरियन क्रेन किस में पाया जाता है? केरला दे राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए, उड़न गिलहरी किस अभयारण्य में पाई जाती है? तो उड़न गिलहरी किस में पाई जाती है? सीता माता अभयारण्य के अंदर है वो पाई जाती है। ऑप्शन अपना 4 सही होगा। प्रश्न संख्या 18 देखें, गोडावण किस अभयारण्य में पाया जाता है? तो गोडावण राष्ट्रीय मृग उद्यान के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन अपना 4 सही होगा। नेक्स्ट देखिए, अपना पाठ संख्या आता है 2 कक्षा 7 का। पाठ संख्या 2 का नाम आपके सामने है कि दूसरे पाठ कौन सा है? खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने होंगे जो हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जस्ता शोध संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? जस्ता शोध संयंत्र देबारी उदयपुर के स्थापित किया गया है। ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सीसा जस्ता कहाँ किया गया संयंत्र? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थापित किया गया। ऑप्शन बी सही होगा अपना। प्रश्न संख्या 3 है, देश में सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो सोलर पार्क की सबसे बड़े की भाडला जोधपुर के अंदर की गई है। लोहे ऐसक मैग्नीज सीसा जस्ता चांदी तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज हैं? तो ये देखा जाए तो किस प्रकार के खनिज है? धात्विक खनिज है। किस प्रकार के खनिज हैं? धात्विक खनिज है। ऑप्शन 1 सही होगा। देखिए खनिज के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? खनिज अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है धात्विक, एक धात्विक खनिज होता है, एक होता है अधात्विक। अधात्विक खनिज होता है एक, ठीक है। अधात्विक, इसके अंदर धात्विक खनिज कौन से होते हैं? इसके अंदर भी लोहे ऐसक वाले होते हैं। जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है वो धात्विक खनिज होता है। और जिसमें अलोह होता है, लिख देता हूँ मैं, अलोह, वो कौन से होते हैं? अधात्विक खनिज होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार और खनिज को खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपने खनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न शुरू करते हैं। खनिज प्रश्न संख्या 5 है, खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन की राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक अगर महत्वपूर्ण क्षेत्र पूछा जाए तो अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र है उसके अंदर खनिजों की भरपूरता मिलती है। कौन सा कोयला उत्तम किस्म का होता है? तो कौन सा कोयला होता है? सभी को पता है एंथ्रेसाइट कोयला है वो सबसे उत्तम किस्म का होता है। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो राजस्थान के अंदर देखा जाए तो लिग्नाइट कोयला है वो पाया जाता है। ऑप्शन संख्या 4 अपना सही होगा। प्रश्न संख्या 8 है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला ब्रसिंगसर में भी पाया जाता है, मेड़ता रोड नागौर में भी पाया जाता है, कपूरड़ी बाड़मेर भी पाया जाता है। मतलब इन सभी के अंदर है वो कोयला पाया जाता है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, राजस्थान में पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा था? देखिए इसमें सुपर थर्मल पावर पूछा है। अगर पूछा जाए इसका ऑप्शन होगा आपका सही उत्तर होगा सूरतगढ़ गंगानगर। अगर ये देखा जाए तो सूरतगढ़ गंगानगर में किस क्षेत्र के अंदर है? तो सूरतगढ़ तहसील की ठुकराना गांव है। ठुकराना, ठुकराना गांव के अंदर है ये स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का पहला थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? तो पहला थर्मल पावर पूछा जाए तो छबड़ा 12 होगा। और अगर पहला सुपर थर्मल पूछा जाए तो गंगानगर होगा। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या देखिए 10 है, राजस्थान में लिग्नाइट ताप संयंत्र स्थापित है। तो कहाँ स्थापित है? गिरल बाड़मेर के अंदर है वो स्थित है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, किस स्थान पर कोयले का आधारित ताप विद्युत संयंत्र है? किसके अंदर है? छबड़ा 12 के अंदर है वो ताप विद्युत है। प्रश्न संख्या 12 है, किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? किस बेसिन में पाया जाता है
जैसलमेर बेसिन में, बाड़मेर सांसोर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, या इन सभी के अंदर। तो ऑप्शन अपना सही 4 होगा, इन सभी के अंदर है वो पाया जाता है। ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी, टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला आदि स्थानों से किस प्रकार के भंडार पाए गए हैं। तो इन सभी से किस प्रकार के भंडार पाए गए हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार हैं जो पाए गए हैं। ऑप्शन 2 सही होगा अपना। प्रश्न संख्या 14 देखिए, सादेवाड़ा, बागेवाड़ा, ऐश्वर्या, मंगला का संबंध किससे है। तो इनका संबंध किससे है, खनिज तेल से संबंध है। ऑप्शन 1 अपना क्या होगा, सही होगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए, प्रश्न संख्या 15 है, राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह कौन से हैं। तो विद्युत ग्रह कौन से हैं, रामगढ़ जैसलमेर भी है, धौलपुर भी है, अंताबारा भी है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 सही होगा। ऑप्शन संख्या 4 सही होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और शेयर करिएगा। हम आपके लिए लेके आए हैं नेक्स्ट जल्द ही लेके आएंगे कक्षा 7 का पार्ट 2, जिसके अंदर अध्याय अपने तीसरा करेंगे। अपने पहला और दूसरा अध्याय कर चुके हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।